गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कल मेरी मुलाकात जो है एक डेंटिस्ट से हुई जो डेंटल कॉलेज में जो है वो लेक्चरार है, मतलब प्रोफेसर है वहाँ पे। प्रोफेसर बोलूँ या असिस्टेंट प्रोफेसर बोलूँ, ठीक है, जो बच्चों की फैकल्टी है, पढ़ाते हैं मैंने उनको। तो उनने ये बताया कि इस समय डेंटल कॉलेज जो है, उन कॉलेजेस के अंदर जो बच्चे आ रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। मैंने पूछा क्या कारण है सर, तो उन्होंने बताया कि कारण उसके पीछे ये है कि बच्चे जो है ना वो क्लास में नहीं आते। और ये हालत केवल डेंटल कॉलेज की हालत नहीं है, ये यही सेम कंडीशन जो है वो जितने भी आयुष वाले कॉलेज है उनकी भी कंडीशन ये है कि बच्चे कॉलेज में कम पढ़ने जाते हैं और वो इंटरनेट पर जो है वो चीजें देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं वो, और उनको कॉलेज में पढ़ने का मन नहीं करता उनका। और वो मतलब वो बेसिकली सोचते हैं कॉलेज लाइफ को कि ये अभी 3-4 साल थोड़ा कूल रहते हैं। और इसीलिए जो है जितने भी, चाहे वो डेंटल साइंस हो, चाहे आयुर्वेद हो, BHMS हो, जो भी डिग्रियां है, उन डिग्रियों में इसलिए जो है वो आपको जो है वो बहुत कम लोग ऐसे दिखाई पड़ेंगे जो देखिए सब ऐसा नहीं करते, कुछ बच्चे पढ़ते भी हैं, ठीक है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ क्राउड जो है वो पढ़ने से अलग हट चुका है। फिर वो अलग अलग दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फील्ड बदलने के बारे में सोचता है। तो मैंने कहा कि सडनली ये जो आप क्वेश्चन आपके दिमाग में आया, आप मुझे बता रहे जो कि बच्चे ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनसे बात कर रहा था नेक्स्ट मेडिको के बारे में। तो उनका बोलना था कि हाँ, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे आजकल पढ़ते हैं इंटरनेट पे जाके पढ़ते हैं। उनको लगता है कि वो हमारे कंफर्ट में, कि हम रात में देख पढ़े, दिन में पढ़े, कॉलेज में जाके क्यों पढ़े हम, ठीक है। और सच तो ये है कि कॉलेजेस के अंदर जो है वो प्रॉपर लेक्चर का लगना, प्रॉपर क्लासेस का होना, वो सब चीजें भी जो है वो दिक्कत में आ गया इस समय, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज खुल गए लेकिन सब में जो क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी अवेलेबल नहीं है। और मेरे लिए ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि मेडिकल एजुकेशन जो है वहां पर क्वालिटी कंप्रोमाइज करेगी ना, तो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाएगा। और पूरा हेल्थ केयर सिस्टम कंप्रोमाइज हुआ तो उसका जाने अनजाने हम लोगों की जिंदगी पे उसका असर पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर हम तो बड़े डॉक्टर के पास जान नाम पहुंच के चले जाएंगे, लेकिन कितने लोग उसको अप्रोच कर पाएंगे। मेरा मानना है कि देश में जो पॉपुलेशन है उसको सर्व करने के लिए हमको आयुष वाले डॉक्टर भी चाहिए, हमको डेंटिस्ट भी चाहिए, हमको MBBS वाले डॉक्टर भी चाहिए, हमको जो है वो सुपर स्पेशलिस्ट और स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हमको चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि मेडिकल एजुकेशन को हम जो है वो बाकी दूसरी ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट नहीं मान सकते। तो कारण ये यहाँ पर बहुत फोकस की जरूरत पड़ती है। और मैंने पूछा कि आपको क्या लगता है, शायद यूट्यूब इतना ऊपर आया या सोशल मीडिया बहुत इवॉल्व हुआ इसलिए ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं, ये तो 4-5 साल पहले भी यूट्यूब वगैरह तो बहुत साल से चल रहा है। उनका कहना था कि अभी क्या हो गया, अभी बच्चों का अटेंशन डेफिसिट हो गया है और ये एक रियल मेडिकल प्रॉब्लम है। कि उनका बोलना है कि बच्चे जो है वो 20-30 मिनट से ऊपर कहीं चीजें फोकस ही नहीं कर पा रहे इस समय। और इसका बड़ा कारण है कि बच्चे बुक्स पढ़ना बंद कर दिए, दे स्टॉप रीडिंग दी बुक्स। वो नीट के बाद कभी किताब को हाथ ही नहीं लगाते हो। और अभी चूंकि क्या है, और सबसे बड़ी बात है कि पहले एक जमाने में बच्चे जो है वो एक रिपीट लेके तैयारी करूंगा इस सब के लिए पूरी दम लगा दिया करते थे। अब बच्चे बोलते नहीं, जो 12th के साथ मिल गया वही ले लेंगे, वही आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा साइकोलॉजी में चेंज हो रहा है, थोड़ा लोगों के संघर्ष करने की क्षमता में चेंज हो रहा है। और मुझे लगता है कि अब आप बोलोगे सर आप लोग इसकी चिंता क्यों कर रहे हो। कारण ये है ना कि ये जो जनरेशन जो भी हम देख रहे हैं आपके सामने से निकल रही है, यही आने वाला कल है भारत का। आज आपको लगता है कि आप 10th में है, 12th में है, या जो भी कर रहे हैं आप, लेकिन सच तो ये है कि फ्यूचर आप ही हैं। और जब आप हम लोग की उम्र में होंगे तो आपको वहां तब दूसरे बच्चे आपको दिखाई पड़ेंगे, ये बच्चे फ्यूचर हैं। और फ्यूचर कभी भी कोई जब जो है वो मतलब चीजें खराब होती है ना, तो वो बेसिक धीमे धीमे खराब होती है। मेरा मानना यह है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि मेडिकल एजुकेशन जो है उसके लिए वो व्यवस्था करे। कई सारे पद खाली पड़े, पोस्ट खाली पड़े, उनको भरे। हर अस्पताल में आयुष की पोस्ट है, डेंटल कॉलेज डेंटिस्ट की पोस्ट होती हुई है अस्पताल के अंदर, ठीक है, लेकिन वो खाली पड़ी हुई है। अधिकांश सरकारी अस्पताल में मिलेगी ही नहीं आपको। तो गवर्नमेंट जो है, जो चैरिटी जो है वो अननेसेसरी थिंग में कर रही है ना, उसको हेल्थ केयर में करना चाहिए ताकि लोगों तक पहुंच सके वो चीज। क्या होता है कि आप किसी को 1000 रुपया 2000 रुपया आप दे दें महीने का, मान लो, सब ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो व्यक्ति बीमार पड़ जाए और वो हेल्थ केयर के लिए जाए और वहां पे उसको वो केयर ना मिले। और जो आयुष्मान योजना जो है उसका क्राइटेरिया देखोगे तो समझ में आपको आएगा कि भाई कौन कौन इसमें फॉल होता है, कौन कौन फॉल, अधिकांश लोग फॉलो ही नहीं करते इस क्राइटेरिया में।
तो समस्या वो नहीं, समस्या मैं कहता हूँ आई एम नॉट रेजिंग क्वेश्चन अबाउट द बिल ऑफ द गवर्नमेंट, आई एम रेजिंग क्वेश्चन कि भाई मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मूलभूत चीजें उनको भी तो ठीक करना चाहिए हमको, ठीक है। बच्चे यदि मेडिकल कॉलेज में पहुंच रहे हैं तो इंश्योर करो कि वहां पे प्रॉपर सारे प्रोफेसर रहे, सारे टीचर रहे, सारे अच्छे फैकल्टी रहे पढ़ाने वाले, ठीक है। बच्चे कॉलेज में प्रेजेंट रहे, अटेंडेंस को लेकर स्ट्रिक्ट रूल बनाइए कि बच्चे मिस ना करें कॉलेज को, तब बच्चों को, क्योंकि वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, ये कोई ऐसा तो नहीं है कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अपन याद करके, ये तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है। यदि तुमने मुंह खोल के दांत ही नहीं देखे तो काय का डेंटिस्ट, ठीक है। तुमने ह्यूमन बॉडी समझी नहीं और तुम बोल रहे हो तुम डॉक्टर बन गए हो, तो कैसे बन गए हो, ठीक है। तो मतलब ये करस्पॉन्डेंस कोर्स से नहीं होती ये चीजें कि अपन ने टेस्ट सीरीज लगा ली डॉक्टर बनने के लिए, करस्पॉन्डेंस कोर्स कर लिया, ठीक है ना। ऑनलाइन इज ए हेल्पिंग मीडिया, ऑनलाइन जो भी वो हेल्पिंग मीडिया है, लेकिन मेन कॉलेज तो मेन कॉलेज है ना। खैर, आज सुबह सुबह पता नहीं मेरे मन में आया कि आपसे बात शेयर करूं, तो मैं नीट की तैयारी तक तो मैंने आपसे कहा ना कि आप हम लोग सब जो है वो ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, ऑफलाइन भी आप लोग पढ़ते हैं। यहाँ तो बहुत सीरियस माहौल है एक्चुअली, नीट तक तो बच्चे बहुत सीरियस पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत तगड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अभी भी मैं आपसे बोलूंगा कि बेटा बिल्कुल भी है ना जो है वो फिसलना नहीं। क्या होता है, जैसे जैसे हम शिखर पर ऊपर चढ़ते ना, चढ़ाई और कठिन होती जाती है। जैसे जैसे तुम शिखर पर ऊपर चढ़ोगे चढ़ाई थोड़ी और कठिन होती चली जाएगी। और दिक्कत क्या होती है कि शिखर पर भीड़ भी कम होती है, तो क्योंकि कारण ये कि चढ़ाई जब ऊंची चल रही होती है तो अब लोग फिसलना शुरू करते हैं ऊंचाई पे। सब ऊंची जगह पे जाकर आपको और सावधानी बरतनी पड़ती है। साल भर से पढ़ते आ रहे हैं तो मार्च के महीने में आपको और सावधानी बरतनी पड़ेगी, अप्रैल में और सावधानी बरतनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा बेटा है ना, ये समय बहुत क्रूशियल है, इसलिए इस समय आप सिस्टमेटिक रिवीजन करने पर जोर डालिए इसमें, ठीक है। फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों को लगता है कि सर हमारा तो बहुत बैकलॉग हो गया, हम क्या करें, हम क्या हमें अब जीरो से क्या हीरो बन सकते हैं। देखो बेटा, मतलब थिंग्स ये है कि आप कल से आज कितना बेटर कर सकते हो। आप ये सोच लो कि मैं जीरो से शुरू करके एकदम 6.5 तक पहुंच जाऊं 1 महीने के अंदर, तो देखो यार ना, ये कुछ चीज होती है, प्रैक्टिकल चीज भी तो कुछ होती है। मैं बोलता हूँ ये मत सोचो, ये सोचो कि आज मुझे कुछ नहीं आता, कल मुझे कुछ आता है, परसों मुझे कुछ और आएगा, थोड़ा और आएगा। ऐसा सोचोगे तो आप इंप्रूव करते जाओगे, ठीक है। और जब जो आपकी मेहनत करोगे आप, उसके रेसिप्रोकेट आपको सफलता जरूर मिलेगी। याद रखिए, जिंदगी में थर्मोडायनामिक्स के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। सफलता रेसिप्रोकेट करती है। ऐसा नहीं है कि हमने इतना सा किया और इतना मिल जाए हमको, इतना करोगे तो इतना मिलेगा। क्षरण भी होता है हीट एनर्जी का, मतलब एनर्जी हीट के रूप में बाहर निकलती है। 100% एफर्ट करोगे तो 80% परिणाम मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए जो है फोकस कीजिए अपनी पढ़ाई लिखाई पे, सिस्टमेटिक रिवीजन कीजिए बेटा, है ना। बिल्कुल घबराइए मत, हम लोग साथ में आपके कुछ एक्स्ट्रा सेशन भी मिलूंगा आपके। अभी मैं बहुत, हम लोग भोपाल शिफ्ट होने का चल रहा है हम लोग का, तो अभी हम लोग है ना बहुत, मैंने कैसे कल घर फाइनल किया मैंने यहाँ भोपाल में कि घर कहाँ रहेंगे हम लोग ना, ऑफिस के आसपास ही देखा मैंने, ताकि मैं आप लोगों के संपर्क में सकूँ। कमांड सेंटर के पास में, कमांड सेंटर में बहुत काम चल रहा है। कल 5 घंटा साइट पे खड़ा रहा मैं कमांड सेंटर पे। वो एसी का काम चल रहा है, बेंचेस का काम चल रहा है पूरा, मतलब वो कुछ थोड़ा बहुत प्लान में उल्टा सुल्टा कर दिया, वो सब चेंज कराया कि इसको ठीक करो, ऐसे करो इसको, मतलब बहुत काम चल रहा है। और मतलब क्या ही बताऊं मैं कि ना कि ये जब चीजें होती है, ये जब फिनिशिंग के लेवल पे आती है तो ये बहुत और ज्यादा मतलब ध्यान देने की जरूरत पड़ जाती है इसमें। चलिए ना, मिलते हैं कल। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।